जय काड़ सिद्ध। कल हम कोजागिरी पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। और कोजागिरी यानी क्या होता है तो उसके बारे में देखो, भगवान ने जो तृतीय अध्याय जो है कर्मयोग के बारे में, वहां क्या बता रहे हैं। जो ज्ञानी महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष वो क्या करते हैं, लोक संग्रह के लिए सब लोगों को आदर्शभूत होने के लिए कर्म करते रहते हैं। तो उसमें तृतीय अध्याय में एक श्लोक आया है, तो उसमें हम प्रवेश करेंगे, देखेंगे क्या भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। देखो क्या कितने, देखो ये भगवान, ये हमारा पालनहार भगवान कितने कितने प्यार से हम ये सब बातें समझा रहे हैं। देखो, लेकिन उसी तरफ हमारा ज्ञान जाता ही नहीं, ध्यान हम लेते ही नहीं वहां। वो क्या बता रही है, या निशा सर्वभूतानाम यानी संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए जो रात्रि के समान है। देखो, तो उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या होता है, स्थित प्रज्ञ योगी है वो जागता है, जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं। देखो, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। देखो, अब ये प्रपंच और परमार्थ, अभी जो प्रपंच है ना, प्रपंच प्रपंच पांच पंच तन्मात्रा जो है, उनके कारण जो हम प्रपंच करते, संसार करते, संसार चक्र में भींदे रहते हैं। तो क्या होता है, जो सांसारिक है वो क्या होता है, वो कहाँ जागता है, वो प्रपंच में जागता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष है वो प्रपंच में सोया रहता है, वो प्रपंच के बारे में वो ख्याल नहीं करता। हाँ, और जो सांसारिक है, संसार में जो मशगूल हुआ है, संसार चक्र में जो घूमता है, वो ज्ञान के बारे में सोचता ही नहीं। यानी क्या होता है, वो ज्ञान के बारे में यानी समझो, हम समझ लेंगे कि परमार्थ और प्रपंच। तो ये ज्ञानी महापुरुष है, वो क्या होता है, वो परमार्थ में जागते हैं और प्रपंच में सोते हैं। और जो सांसारिक है, तो सांसारिक है वो क्या करता है, वो परमार्थ में सोता है और प्रपंच में वो जागृत रहता है, कार्य करता रहता है, कार्य करता रहता है। तो यही भगवान समझा रहे हैं। तो अभी इसके बारे में अभी कोजागिरी यानी कौन कहा जागृत है और कौन कहा सोया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब ही नरदेह प्राप्त होता है तो हमें परमार्थ में जागृत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। और प्रपंच में सोना चाहिए नहीं, आवश्यकता नहीं सोने की, लेकिन प्रपंच के बारे में जितनी आवश्यक है उतनी ही बातें करो। पूरा सब समय प्रपंच में व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, देखो पूरा समय प्रपंच में करते रहते, प्रपंच में करते रहते। अभी अरे अंकल जी आप तो रिटायर हो गए ना, फिर क्या कर रही हो, कुछ दासबोध ज्ञानेश्वरी कुछ पढ़ा? नहीं ना, उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। फिर क्या, नहीं मुझे सब प्रपंच के कर्तव्य है ना, कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य के पीछे पड़ता रहता है, सांसारिक कर्तव्य। लेकिन नरदेह प्राप्त होने के बाद सबसे प्राथमिक कर्तव्य जो है, सबसे बड़ा कर्तव्य, वही हम भूल जाते हैं। तो नरदेह का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है, खुद की पहचान, खुद की पहचान। तो हमें क्या करना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए और उन्होंने जैसा बताया वैसा आचरण करना चाहिए। इसलिए बता दें ना, अभी ये क्या होता है, कोजागिरी, हमें क्या करना चाहिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हमें क्या करना चाहिए, उठो उठो उठो, जग जाओ, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण ले लो और उससे ज्ञान प्राप्त करो। निबोधत
यही हमें संस्कार ये कोजागिरी में करना चाहिए। देखो कोजागिरी एक बात ही मैं बताना चाहता हूँ, क्या होता है देखो, जब भी राम प्रभु उसने तो वाली को मार दिया है, सुग्रीव को राज्य दिया है और सुग्रीव राजा बन गया है, लेकिन वो राम कार्य करने के लिए भूल गया। कुछ समय बीत गया, फिर राम राय ने बताया लक्ष्मण को, अरे लक्ष्मण अभी तक सुग्रीव आता नहीं कार्य करने के लिए। फिर लक्ष्मण गुस्सा होता है, जाता है सुग्रीव के पास, उसे बताता है कि देखिए तुम राम का कार्य करने का आश्वासन दिया है, जिस दरवाजे से वाली गया है वो दरवाजा अभी तक बंद नहीं हो गया है, तुम राम का कार्य नहीं करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे नहीं, तो वही दरवाजे से तुम्हें भेजा जाएगा, ऐसा गुस्सा होके बताता है। फिर सुग्रीव तारा आती है, रूमा आती है, समझाते नहीं नहीं प्रभु गलती हो गई, बहुत साल के बाद वो संसार में आ गए करके वो कार्य में लगे नहीं, लेकिन वो अभी जल्दी लग जाएंगे, ऐसा होता है। फिर उसे समझाया सुग्रीव को और सुग्रीव कार्यरत हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोजागिरी यानी हमें भगवान का कार्य करना चाहिए, यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं इस शुभ अवसर पर, कोजागिरी के शुभ अवसर पर हम सब ये करें, यही बात करें, हम नहीं, हमें भगवान का कार्य करना है, यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना है। और खुद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, भगवत गीता समझो, दासबोध समझो, अनेक ग्रंथ है उसमें प्रवेश करेंगे और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने समझाया है, वही हम कार्य करेंगे। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।